अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने 2-3 दिन के बाद व्लॉग शुरू किया है। लास्ट व्लॉग शायद मैंने वही बनाया था जो हम लोग बाहर गए थे, दरगाह गए थे, फिर उसके बाद जुहू चौपाटी गए थे, थोड़ा एंजॉय करके आए थे हम लोग। और फिर उसके बाद 2 दिन बहुत आलसी लगा मुझे, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और कल भी दिल था मेरा व्लॉग बनाने का, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल जाना था हम लोग, कल हम लोग गए थे मेरा सोनोग्राफी कराने के लिए, स्कैन कराने के लिए। एक्चुअली मेरा एंटी स्कैन करवाना था, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी कल। एक तो बहुत परेशान हुए, और इतनी घाई मुझे मची थी कि मुझे सोनोग्राफी करानी है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ना डेट दिए थे। मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था जहाँ पे मैं जाती हूँ, विजिट करती हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा अभी चल रहा है ट्रीटमेंट। तो वहाँ मुझे 25 तारीख का फाइल में डेट था, मुझे 25-26 को डॉक्टर ने बुलाया था। तो मेरा स्कैन का टाइम मतलब ऑलमोस्ट निकल गया था, मुझे 24-25 को ही स्कैन करा लेना चाहिए था अगर मुझे जाना था डॉक्टर के पास। तो कल का मुझे अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था 26 तारीख को। तो मैंने इमरजेंसी में, जो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं उनके पास ना करवाते, मतलब यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला बोल के मैं उनके खुद के पर्सनल, जो उनका खुद का होता है ना, जो वहाँ पे गई थी। तो वहाँ जाके मैंने स्कैन करवाया, एंटी स्कैन। लेकिन अभी मुझे रिपोर्ट के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि उसमें क्या आया क्या नहीं आया। तो मुझे जाना था डॉक्टर को बताने के लिए रिपोर्ट। अभी हम लोग अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, बट डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। वो 4 दिन तक की शायद छुट्टी पे है, तो जब वो आएंगे तभी हम लोग जा पाएंगे डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो जो भी रिपोर्ट में है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा है। तो खैर अभी मैं आई थी किचन के अंदर, देखिए ना, रोटी गरम गरम रोटी बनी हुई है। अभी मैंने उस्मा को पूछा, बेटा रोटी के साथ क्या खाएंगे, बता दे फटाफट, अभी दोपहर का टाइम है, बना देती हूँ। तो बोलती, मैडम मेरे को रोटी खानी ही नहीं है, मुझे अभी दाल चावल बना दो भले, लेकिन मैं चावल खाना चाहती हूँ। तो अब मैं जा रही थी उसके लिए दाल चावल बनाने के लिए, और दाल चावल बनाऊंगी, पहले उसको खाना खिलाऊंगी। उसके बाद जो रिपोर्ट है 4 दिन तक के, उसको घर में ऐसी रखूंगी नहीं, क्योंकि मैं एक तसल्ली के लिए रिपोर्ट एक बार मैं डॉक्टर को सेंड कर देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे एक तसल्ली दे देते हैं, हाँ ठीक है, कौन सी दवा मैं घर पे बैठे बैठे चालू रखनी है, बंद रखनी है। क्योंकि मेरी जो दवा चालू है उसमें से ही मुझे कंफर्म करना है, कंटिन्यू रखनी है आपके पास, आपसे मिलने से पहले कुछ बंद करनी है तो बता दो। तो उस वजह से मैं उनको व्हाट्सअप रिपोर्ट कर दूँ, मतलब रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सअप कर दूँगी। तो ये देखिए, ये है मेरे नए कुकर, ये जो मैंने मंगाया था नहीं अमेजोन से। उसमें आवाज कम करो बेटा, बहुत आवाज आ रही है यहाँ पे। उस्मा, 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 अरे उस्मा, उस्मा, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है यहाँ पे। व्लॉग में आवाज आ रही, व्लॉग में बहुत आवाज आ रही है, आवाज कम करो, आवाज कम करो, व्लॉग में बहुत आवाज आ रही है। एक्चुअली उसको सुनने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके अभी दोनों कान में मैंने ड्रॉप डाले हुए भर भर के हैं, इस बार सुनने नहीं आ रहा। उसको जब भी ड्रॉप डालती हूँ ना तो कान में उसको बोलती हूँ थोड़ा टाइम तक के नहीं सुनने में आता, तो ये चीज़ मैं समझती हूँ। और जी हाँ, ये जो कुकर है ना, ये मैंने मंगाई थी, आप लोगों को पता होगा, अमेजोन से मैंने सेट ऑफ 3 का मंगाई थी, जो कि बहुत अच्छे कुकर है। मैंने इसमें खाना बना लिया। सबसे पहले मैंने इसमें बनाई थी खीर, उसके बाद मैंने इसमें बनाई थी चावल भी बना दी मैंने, इसके अंदर चिकन भी बना दी, सब कुछ बना दिया। बट मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। तो अभी इसको वापस से मैं यूज़ करने वाली हूँ। उसमें बनाऊँगी चावल, इसमें बनाऊँगी दाल। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सेट ऑफ 3 था ये, लेकिन जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो इसका जो है ना सेट ऑफ 3 का खत्म हो गया स्टॉक। अभी अगर अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो सिंगल भी मिल रहे हैं, तो आप लोग बाय कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और एक चीज़ है, जो फेस पे ना ये दाने दाने बहुत आ रहे हैं आजकल, फर्स्ट मंथ से ही मुझे बहुत ज़्यादा दाने दाने आ रहे हैं फेस पे, तो ऐसा है। चलिए पहले मैं इसको खंगाल लूँगी। मैं चाहे ग्लास हो, चाहे कटोरी हो, चाहे कोई भी बर्तन रख दो, जब मैं यूज़ करने निकालती हूँ तो मैं उसको वॉश करती हूँ, क्योंकि अपने हाथ का धोया अलग ही होता है। तो ऐसा है, वॉश करती हूँ मतलब खंगाल लेती हूँ एटलीस्ट। वैसे
उमा भी अच्छी साफ सफाई से काम करती है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है उसको। कभी कभी ऐसे आलसीगिरी कर देती है। आज भी मैंने उसको वही बोला कि क्या उमा कभी कभी एकदम अच्छा साफ सुथरा काम करते, कभी कभी एकदम वो कर लेते। उसकी भी बेचारी की तबीयत कभी कभी खराब होती है, तो अपने को भी समझ के लेना चाहिए। नहीं लगता कभी कभी जोर हाथ में, अपने को भी इतना समझ में आता है। हाँ बेटा, हाँ बोल ना। अच्छा तो एक काम कर, फोन बंद कर दे, आराम से लेट, फोन बंद कर दे। तो मैं ना दोनों टाइम का चावल एक साथ बना रही हूँ, ताकि मुझे शाम में वापस चावल ना बनाना पड़े, क्योंकि बाबू तो चावल खाते ही नहीं, हम रोज खाते हैं। तो एक ही साथ बना दे रही बड़े कुकर में। वैसे चावल बनाने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तब तो बना के भी खा सकते, लेकिन खैर मुझे तो अभी बार बार भूख लग रही है ना, माशाल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से। ऐसे मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं ये खाऊँ पर्टिकुलर में, ये खाऊँ पर्टिकुलर में, वो खाऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बस मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम में भूख लग रही है, तो मैं जो है रहता है वो लेके शुरू हो जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा मैं साथ ही में बना देती हूँ कि घर में चीज़ रहे, मैं खाऊँ, मैं भूखी ना रहूँ। तो ऐसे कहीं ना कहीं राइस लवर हूँ, मुझे भी इतने रोटी खाना पसंद नहीं, मुझे चावल पसंद है, चावल खाती हूँ। तो ऐसे अब हर 1-1.5 घंटे के अंदर चावल खड़े रह के बनाओ गरम गरम, उतना मन नहीं करता। हाँ रखा हुआ है ना, वापस स्लो आंच पे मैं उसको सीटी भरने तक के गैस चालू करती हूँ, उसके बाद गैस बुझा के गरम गरम चावल खा लेती हूँ। एक तो मेरा वाटर प्यूरिफायर बंद है कल से, तो जो पानी फिल्टर हुआ है वो अभी तक के वाटर प्यूरिफायर के अंदर है, तो खाना बनाने के काम आ जा रहा है। अभी वो खाली हो जाएगा तो मेरे को वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर में से आवाज आ रही थी तो मैंने बंद कर डाली। अभी आज आने वाला बंदा बनाने, अब कब आएगा वो भी नहीं मालूम है, लेकिन जितना पानी एटलीस्ट मैं खाना बनाने की यूज कर रही हूँ। हाँ बेटा, और पीने के लिए तो मैंने बिस्लरी मंगाया 2 लीटर का, ताकि पीने के लिए वो काम आ जाए। कुकिंग के लिए जितना प्यूरी बोलते ना, वो एक बार आवाज आना शुरू हो गई ना, तो मुझे डाउट हुआ कि जो पानी भरा हुआ है वो भी पीऊँ के नहीं पीऊँ, होता है शक माइंड में बैठ जाता है। तो मैं वो पीने के लिए तो यूज नहीं कर रही, लेकिन खाना बनाने के लिए कल रात में भी मैंने वही यूज किया और अभी भी मैं वही यूज कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा कुकर लगा यार मेरे को, सच्ची में चावल भी अच्छे से पक जाते हैं। और हाँ, और एक चीज है, इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दी गई है। छोटा कुकर अपन यूज कर रहे हैं, अगर 2 लीटर का हो या ये 1.5 लीटर, ये 3 लीटर वाला है और ये 1.5 लीटर वाला है। अगर ये छोटे वाले कुकर अगर अपन यूज कर रहे हैं तो स्लो आंच पे यूज करने का, ज्यादा फास्ट आंच पे यूज नहीं करने का। मतलब आंच जो है वो यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, आंच अंदर ही रहना चाहिए। तो बहुत अच्छे से कुकर काम कर रहे हैं, इन्होंने खुद बोला है। अगर आंच पास रखेंगे तो पानी वानी बाहर आने के चांसेस है और खाना जलने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अपन गैस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ना, चावल क्या मस्त कुक हो रहे छोटे कुकर में। अदरवाइज मैं वो जो दूसरा वाला यूज कर रही थी, क्या नाम है, प्रेस्टीज का, उसमें स्लो बनाओ या फास्ट बनाओ, चावल में पानी बाहर निकलता ही था और चावल अंदर से कच्चे रह रहे थे 4 सीटी के बाद भी। इसमें स्लो आंच पे अगर 3 सीटी ले रहे हैं तो आराम से चावल एकदम मस्त तो पक रहे। तो ऐसे आज बनाऊंगी तुअर की दाल। अच्छा, घर में आटा खत्म हो चुका था तो आपके भाईजान को बोली आटा ला देना, आज रोटी डालने के लिए आटा नहीं है, तो उन्होंने ये वाला आटा लेके आया, सिल्वर कॉइन। ये जब लॉकडाउन लगा था ना, तो लॉकडाउन में भी ना वो आशीर्वाद आटा नहीं मिल रहा था और गेहूं लेके पिसाती नहीं थी मैं, तभी भी बहुत मुश्किल हो रही थी वो समय पे। तो ये सिल्वर कॉइन मैंने तभी 5 किलो का आटा मंगाया था, तब मैंने ये खाई थी और अभी ये वापस लेकर आया। ठीक ठाक रोटी बन जाती है, इतनी अच्छी तो नहीं बनती और इतनी बेकार भी नहीं कि नहीं खा सको, लेकिन अगर गरम गरम रोटी है तो अच्छी नरम नरम बन जाती। लेकिन अगर रोटी ठंडी हो गई तो कड़क हो जाएगी, फिर वो रिपीट गरम करेंगे तो और कड़क पापड़ जैसी बनती। इसके लिए गरम गरम खा लेने का, लेकिन अभी बना ली, मेरी बेटी बोलती नहीं खाने का, तभी क्या करूँ बताओ, अभी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो है ना मैंने डब्बे में नहीं भरा था, क्योंकि सारे डब्बे जो है ना अभी रिसेंटली धुले हुए, तो गीला था ना डब्बा, इसके लिए मैंने इसको भारी रखा था पन्नी, आज डाल दूंगी मैं। इतना पानी का वाटर प्यूरिफायर में वो तो खत्म होने लग गया है, खत्म हो रहा है। अभी शाम में अगर कुछ बनाना है, चिकन मटन, तो नहीं बन सकता। कुछ भी ऐसी भाजी बनाना पड़ेगा जो तेल वाली हो, जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती।
अरे यार क्या बर्तन डाली हूँ वहाँ। चलो खैर, लेकिन हुमा के आने से ना बहुत हेल्प हो जाती है मुझको, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा दिक्कत, मेरे को इतनी कुछ ज़्यादा खास उल्टी ने यानी नौशा ने इतना मुझे परेशान नहीं किया। उस्मा के टाइम पे भी इतना मैं परेशान नहीं हुई, बस मुझे सेकेंड मंथ में ना बहुत मतलब ऐसे मतली जैसे लगता था, खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। खाना खाने की इच्छा तो अभी भी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे उल्टी उल्टी इतनी भड़ाक भड़ाक नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से माशाल्लाह। लेकिन मुझे एक दिक्कत है जो मुझे उस्मा के टाइम पे भी परेशान करती थी और मुझे अब भी परेशान कर रही। उस्मा के टाइम पे तो लिटरली मैं रोया करती थी 5 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद। और अब मुझे इस टाइम पे भी वही दिक्कत है, बहुत दिक्कत देती है, जो कि है मेरी रीढ़ की हड्डी में नीचे साइड पे। मतलब एक बार अगर मैं लेट गई ना तो मैं करवट लेने के टाइम पे मेरी चीख निकल जाती है, आकर कितने जोर की मेरे को चीख निकलती है, करवट नहीं ले पाती। अगर मैं ज़्यादा टाइम तक के बैठ गई तो भी मेरे को दर्द होता है, और खड़े रह के बर्तन धो तो मुझे रोना निकल जाता है, मेरा इतना दर्द होता है। इसलिए खाना भी मैं एक साथ नहीं पका रही हूँ आजकल, टुकड़ों टुकड़ों में ही खाना बना रही हूँ। जैसे दोपहर में मैंने अगर रोटी बना ली तो सब्जी रात में बना रही हूँ, जो भी है रात का फिर वो निपटा लेते हैं दोपहर में। अगर दोपहर में मैं दाल चावल बना रही हूँ तो रात में, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में खाना बना रही हूँ मैं। अगर मेरे को मतलब ज़्यादा टाइम तक ये खड़ा नहीं जाता है, ज़्यादा टाइम तक के बैठा नहीं जाता है, ज़्यादा टाइम तक के लेटा नहीं जाता है, करवट लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये टाइम वो टाइम पे भी था, लेकिन उस टाइम पे तो चलो अपनी इतनी मेरी खुद की हैसियत ही नहीं थी कि मैं किसी को हेल्प करने के लिए रखूँ, भाई नहीं थी, सही बोलूँ तो। अब तो चलो इनको मैंने अभी रखा है, कब तक है ये भी नहीं मालूम मुझे, ये कब तक रहेंगे, आगे का टाइम मेरा कैसे जाएगा मुझे नहीं मालूम। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही मेरे जो बैक पेन की हो रही ना, अम्मी बोले कि शायद ये सीजर की वजह से, लेकिन नहीं, मेरे को ये तो उस्मा के टाइम पे भी था, बहुत तकलीफ होती थी मेरे को तभी। मेरे को जब चेकअप के लिए डॉक्टर बोलते थे लेटो, तभी भी मेरी आह निकल जाती थी, मेरी चीखें निकल जाती थी, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो बर्तन धोने के लिए तो मेरे को, मैं चाहती हूँ ना हुमा रहे, जाए नहीं, बाकी सब कर ले रही मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। मेरे को उस्मा के टाइम पे 2 चीज़ बहुत तकलीफ दी थी एक थी मेरे को ईचिंग बहुत होने की बॉडी में, और दूसरा मेरे को वो पेन। मेरे ईचिंग से तो बाबू परेशान थे। अरे सो जा रहे, रात हो गई रे, 4 बज रहे सुबह के, सो जा रहे। काय का सोना, मैं तो चिढ़ती थी, तुम सो जाओ ना, तुमको कौन कुछ बोल रहा है क्या, तुम सो जाओ ना, मेरे को गुजारा नहीं आ रही, मेरे को नींद बोलते देखो तू गुजार रही है तो मेरे को नींद नहीं आ रही ना, बिस्तर हिलता है ना, एक पलंग पे अगर एक इंसान हिल रहा है ढड़म ढुडुम डंग डंग खुजाना, मेरा पैर है सब कचक 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 खुजाती थी मैं। मेरे को नींद नहीं लग रही, वो अलग चिल्लाते थे, वो मेरा दर्द अलग और उनका चिल्लाना अलग बहुत भयंकर था वो टाइम। और तब घर बहुत छोटा था हमारा, 8वां महीने में इमरजेंसी में बोलते ना, तकलीफों में मैंने वो घर में शिफ्ट की थी। तो बस वही कमर का दर्द ही बहुत ज्यादा दुख देता है, तकलीफ। देखो ये थोड़ा पास है गैस, तो इसको मैं करूँगी मीडियम में, बस हो गया। अब इसकी बघार की तैयारी। मैंने यहीं पे खड़े खड़े सर को भेज दी रिपोर्ट की फोटो, और यहाँ पे लहसुन कड़ी पत्ता भी निकाल के रख दिया है। चावल के हो गए मेरे 3 सीटी, नहीं 2 सीटी हुई है, मैं भी कहाँ 3 सीटी बोल रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सी ना स्लो आंच पे थोड़ा पकने दूंगी इसको। इसकी तो अभी तक एक भी सीटी नहीं हुई है। हाँ बेटा, क्या करेगी फिर, तू मिक्स कर देगी बेटा इसको, मिक्स तो नहीं करेगी ना, पहले मेरे को बोल मिक्स करेगी क्या, करूँगी। पूरा मिक्स करेगी, नहीं कलर मिक्स करके क्या मिलता है, अच्छा ठीक है रुक करती। क्ले है ये, क्ले चिपकेगा, अभी पानी नहीं लगने देना इसको, नहीं तो खराब होएगा। हाँ मिक्स मत कर बेटा, सब अच्छा नहीं लगेगा कलर, ये ब्राउन कलर बन जाएगा फिर। नहीं मैं तो करूँगी, पकड़ो। ये देखो ये है 3 कलर मैडम लेके जा रही है अभी। अच्छा आप लोगों को एक जादू बताओ डिम्पो के बच्चों का। ए हट डिम्पो, ये देखो एक, ये दोनों भी एक ही दिन की पैदाइश है, दोनों भी एक ही दिन के पैदा है। और एक देखो 2 महीने का बच्चा दिखता है, एक 2 दिन का बच्चा दिखता है। आओ सुकड़ी, ए ढाचो, ये देखो ये कितनी क्यूट है ना,
एक बहुत कमजोरी है, इसका हाथ भी सही नहीं हुआ। ये देखो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मोटो, ए मोटो आजा। देखो देखिए बहुत फर्क है। ये माशाल्लाह से बहुत हेल्दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा सुकड़ी है, बहुत ज़्यादा सुकड़ी है। जा लेके जा दोनों को अंदर। चल मैं डालती, चल आजा। एले 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 एले। ये देखो कितना फर्क है ना दोनों में। लग रहे क्या एक ही दिन के बच्चे? ये बिल्कुल नहीं लगते एक दिन के बच्चे। तो ऐसा है। चल चल बस हो गया। खाना रखा डिम्पोज के अंदर, पहले वो फिनिश कर फिर दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। खाना वेस्ट करती है तू। और देख फिर निकलने लगी। मोटा क्या बोली डिम्पोज? मैं डिम्पो को बोली, डिम्पो खाना वेस्ट नहीं करते। सही बोली। देख चिल्ला। छोटा पापा है क्या? हैं? छोटा पापा है? हाँ पापा। आजा 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 आजा। ये कपड़ा बाहर निकालो ना इन लोग का, तो डिम्पो इतनी चतुर है ना कि ये कपड़ा बाहर से वापस लेके आके इसके अंदर रखती है। एक्चुअली लोग के बच्चे वो खुशबू से ही यहाँ टिके हुए रहते ना वो कपड़े की। इसके लिए ये बहुत कमजोर है, लेकिन इसको ये बहुत चंचल है मालूम। इसकी नींद पूरी हो जाती है ना, ये दिन भर भारी रहती है, डब्बे में नहीं बैठती है ये। ऐसा है। ए मेरी रिपोर्ट दे। ऐसा रिपोर्ट कौन फेंकता है? दो इधर। हाँ दो मेरे को दो। ये बाहर रखी थी क्योंकि आज जाने का था, लेकिन आज जा नहीं पाएंगे तो अब इसको उठा के रख दूंगी। अम्मी ने इसका अपना ब्रेसलेट बना दी थी, इसका हार ही बन गया। ये इसका कलर निकल गया ना, तो मैंने इसको पिना दी। तो हाँ चलो रख दो उसको, रख दो रख दो उसको वापस। देख खा रही, देख समझाए ना तो खा रही। वो खाना दो ना, प्लेट में खाना पड़ा रहता है लेकिन फिर भी चिल्लाती रहती है और डालो डालो। पहले खत्म तो कर, क्या और देंगे। उसमें रख, उसको आराम करने दे। मम्मी आपने इसको उल्टा बनाया। नहीं सही है वो, रहने दे बेटा, नहीं करो ऐसे, छोड़ो उसको, नहीं तो मोटी भी दुबली हो जाएगी। रखो चलो। चलो चलो घर जाने का समय हो गया यार। हाँ चलो रखो। अच्छी बच्ची ना मेरी। थोड़ा अच्छा इसको बाहर। हाँ गुड गर्ल। इसको खेला, थोड़ा खिला ले। चलो। काजू कतरी खा बेटा। तो खाना वाना खा के हो गया हम लोगों का। शाम के 6 बज रहे हैं। अच्छा खासा टीवी देखी उस्मा ने और अब बैठी है होमवर्क करने के लिए। तो यहाँ पे ये होमवर्क कर रही है और मैं लाई हूँ यहाँ पे। 2 पेज हो भी गए। हाँ 2 पेज होमवर्क हो भी गए उस्मा के। 11 12 भी 13 पे हूँ। हाँ चलो कर लो। और ये काजू कतरी का डब्बा आपके भाईजान लाए थे, उनको मिला था जॉब पे से, उनके दिवाली में मिठाई का डब्बा मिलता है ना, तो हम लोग वो खा रहे हैं। दे मुझे एक तू खा। और दोनों भी काजू कतरी खा खा के ख़त्म कर रहे हैं। उसके अब्बा ने तो बेचारे ने सिर्फ जिस दिन लाए थे उस दिन ही खाए थे, उसके बाद हम दोनों ने खा के ख़त्म किया आधा किलो काजू कतली। है आया हाँ मस्त लगती है अच्छा है ना। खाएंगे और एक और खाएंगे और 2 अब्बा के लिए रख देंगे। हाँ और मेरे को 12 की स्पेलिंग आ गई है। और अभी मैं बोलना चाहती हूँ, बोल दे। TWELVE 12।
और 11 की तो क्या पता। चल अभी अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं। मिठाई शिठाई खा के अब जा रही फिर से उस्मा होमवर्क करने के लिए, और हम करेंगे यहीं पे ब्लॉग एंड। उस्मा आज तुम करो ब्लॉग एंड। चलो बुक ऐसे नहीं करना, स्कूल की टीचर मारेगी, ट्यूशन की बुक नहीं है वो। पहले ब्लॉग एंड करो। कैसे करती है अम्मी ब्लॉग एंड? तो सबको अल्लाह हाफिज, मिलते हैं वापिस, दुआ में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर। लाइक तो करो, बोल सकती है ना, लाइक करो, ऊपर देख के लाइक करो। सीधे सीधे। हाँ, मेरा बच्चा ऐसा सडेले तरीके से बात नहीं करता। नहीं तो लोग बोलेंगे उज्मा को तो बात करना ही नहीं आता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर करो, सब्सक्राइब 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 नहीं, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। तेरे को सिखाते चक्कर में मैं खुद भूल जाऊंगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा, 2 चोटी वाली। आमद की साड़ी। हाँ। चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।